एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। उसे उस जंगल को पार करना था, लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। उसके सामने अलग अलग रास्ते थे और हर रास्ता अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था। पहले उसने एक रास्ता चुना और चलना शुरू किया, पर बाद में जाकर उसे पता चला यह रास्ता बहुत लंबा है। तभी उसे दूर एक और छोटा और आसान रास्ता दिखता है, तो वो अपने पहले वाले रास्ते को छोड़कर इस नए रास्ते की ओर चलने लगता है। ऐसे ही हर बार वो एक नया, आसान और छोटे रास्ते की तलाश में अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है, लेकिन हर रास्ते में उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। दिन गुजर गए, रात गुजर गई, पर वो उसी जंगल में फंसा रह जाता है। दूसरी तरफ एक और आदमी भी उस जंगल से गुजर रहा था और उसे भी उस जंगल को पार करना था, लेकिन उसने सिर्फ एक रास्ता चुना और उस पर टिका रहा। बीच में उसे भी लगा कि ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला और धीरे धीरे वो उस जंगल को पार कर बाहर आ गया। कई लोग ये सेम गलती अपनी लाइफ में करते हैं। बिना किसी एक काम को खत्म किए दूसरे नए काम को स्टार्ट कर देते हैं। और मैं अभी पहले सेम गलती करता था। कभी कोडिंग स्टार्ट किया, कभी फ्रीलांसिंग, तो कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया, और मुझे लगता था कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, पर असल में मैं बस उस जंगल में खोए हुए उस आदमी की तरह कर रहा था, जो हर बार एक नए रास्ते की तरफ जाता था, यह सोचकर कि वो रास्ता आसान और छोटा होगा। बाद में मुझे पता चला इसे साइंटिफिक टर्म में शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। Shiny object syndrome is when someone gets easily distracted by new trends, topics, or opportunities instead of focusing on their current goals. It's like constantly chasing the big things without finishing what you started. इस कंडीशन के कई रीजन है, जिसमें पहला है सोशल मीडिया। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारी फोकस स्पैन बिल्कुल खत्म कर दी है। हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा है डोपामाइन एडिक्शन। कोई भी नया स्किल या प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही हमारे दिमाग में एक डोपामाइन हिट मिलता है, जो कि हमें एक फील गुड फैक्टर देता है। इसलिए हम कोई भी नई चीज की शुरुआत करने में काफी मोटिवेटेड रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, क्योंकि हम उस नई चीज के एंड गोल के रिजल्ट को सोचकर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हार्डवर्क का फेज शुरू होता है, हम बोर हो जाते हैं और कोई नया चीज ढूंढ लेते हैं। तीसरा है इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। हम सोचते हैं कि नई नई चीजें ट्राई करने से हम मल्टी स्किल बन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम सरफेस लेवल नॉलेज के अलावा और भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। चौथा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर नए ट्रेंड, गोल्स या स्किल को देखकर हमें लगता है कि अगर इसे नहीं किया तो कुछ मिस हो रहा है, और हम अपना फोकस उस काम की ओर शिफ्ट कर लेते हैं जो कि अभी एक नया ट्रेंड बन चुका है। इस चक्कर में हम एक भी स्किल में मास्टरी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मेरे दोस्त ने ड्रॉप शिपिंग की शुरुआत की है, तो मुझे भी ये फोमो हो रहा है कि मुझे भी वो शुरुआत करनी चाहिए, ताकि मैं भी उस काम में जल्दी से सक्सेसफुल हो जाऊँ। अगर तुम भी ये फील करते हो तो डोंट वरी। अब मैं तुम्हें ये 3 सिंपल रूल्स बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। जिसमें पहला है सेट योर नॉर्थ स्टार। एक बार अपना गोल फिक्स कर लो, तुम्हें किस फील्ड में मास्टर बनना है, फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस स्किल में डीप फोकस करो। अगर तुम्हें अच्छे से अपना गोल डिफाइन करना और डीप फोकस डेवलप करना सीखना है, तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, जहां मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरा 90 डे रूल। कोई भी स्किल या प्रोजेक्ट की शुरुआत करो तो मिनिमम 90 डेज तक उसी पे फोकस रखो। बीच में अगर कोई नए आइडियाज या इंटरेस्ट आता है तो उसे किसी डायरी या नोटपैड पे नोट कर लो। तीसरा है मेंटरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। एक मेंटर या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो जो तुम्हें अपने गोल के तरफ तुम्हें एडवाइस कर सकता है, ताकि तुम किसी डिफरेंट रास्ते में डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिसके पास तुमसे ज़्यादा उस फील्ड में एक्सपीरियंस है जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। इससे तुम वो रिपीटेड गलतियाँ नहीं करोगे जो हर लोग उस गोल को अचीव करने के रास्ते में करते हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा शाइनी ऑब्जेक्ट क्या था। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।